press the bell icon to get first notification of Tech in this new video। नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और नया पीसी बिल्ड। और ये बिल्ड एक्चुअली हम कैबिनेट वही इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उसमें कुछ सीरियस अपग्रेडेशन कर रहे हैं। जैसे कि उसमें हम नया ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका पावर सप्लाई चेंज कर रहे हैं और उसकी रैम भी अपग्रेड कर रहे हैं। और पहले आपको याद होगा कि हमारी 8 GB रैम थी और अब हम 16 GB ड्यूल चैनल सेटअप करने वाले हैं, दो 8 GB की रैम। तो वो सब हम सेटअप करने वाले हैं। और हमने पूरा कंप्यूटर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे पार्ट्स हमने अलग कर दिए हैं, क्योंकि अपडेट करते टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप सारे पार्ट्स निकाल दें और जो डस्ट आई हो या फिर आपके जो यहाँ पे डस्ट फिल्टर्स है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो पावर सप्लाई का डस्ट फिल्टर है वहाँ पे काफ़ी धूल जमा हो गई है, तो वो भी आप साफ कर दे। क्या होगा कि आप जो पीसी बिल्ड कर रहे हैं वो एक नया पीसी बिल्ड रहेगा। तो मोस्ट ऑफली पार्ट्स वही है, मगर मैंने कुछ चीज़ें लास्ट में मिस कर दी थी या फिर अलग तरीके से बताई थी, तो इसमें मैं वो चीज़ें फिक्स करने वाला हूँ। तो ये वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पीसी बिल्ड। तो यहाँ पे है हमने यूज़ किए हुए पार्ट्स की लिस्ट। आप हर एक की प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे डस्ट फिल्टर साफ कर दिए हैं। पीसी को जहाँ पे भी डस्ट हुई थी वो सब साफ कर दिया है। और ये फैन मैंने निकाल दिया है। इसका एक रीज़न है कि आपके कंप्यूटर में फ़ैन आपको कुछ इस तरह से सेटअप करने हैं। वैसे पावर सप्लाई का फ़ैन यहाँ नीचे से बाहर आएगा, तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, या फिर उसमें आप ऐसा सेटअप नहीं कर सकते कि वो हवा अंदर खींचे। मगर जो ऐसे फ़ैन होते हैं, यहाँ पे मेरे पीसी कैबिनेट में यहाँ पे एक फ़ैन है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे 2 फ़ैन एक्स्ट्रा खरीद के सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे आगे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कैबिनेट में यहाँ पे फ़ैन कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो ये 2 फ़ैन उसके कंट्रोल में है। तो वहाँ पे भी मैं अगर वो फ़ैन चेंज करना चाहूँगा तो ये सारी बॉडी मुझे निकालनी पड़ेगी। मगर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपके आगे के फ़ैन या फिर आप जो कंट्रोल ना कर पाए वो फ़ैन अगर हवा अंदर ले रहे हैं तो आपको ये फ़ैन अलग दिशा में सेटअप करना है। अगर ये हवा अंदर आ रही है तो ये फ़ैन आपको इस तरह से सेटअप करना है ताकि वो हवा बाहर निकाल सके। अगर आपको पता चले कि वो हवा बाहर फेंक रही है तो यहाँ से हवा अंदर आनी चाहिए, ताकि क्या होगा कि आपका पीसी की कूलिंग सिस्टम काफ़ी अच्छी रहेगी। जैसे कि यहाँ से फ्रेश एयर और ठंडी एयर मिलती रहेगी आपके कंपोनेंट्स को, और यहाँ से सारी एयर बाहर जाती रहेगी। तो ये एक ध्यान में रखने वाली बात है। आप ऐसा सेटअप ना कर दे कि सारे फ़ैन हवा को अंदर ला रहे हैं या फिर सारे फ़ैन हवा को बाहर फेंक रहे हैं, तो एक अच्छी कूलिंग सिस्टम नहीं रहेगी। तो इस तरह से आपको फ़ैन सेटअप करना है। तो मैंने फ़ैन निकाल दिया है और उसे भी साफ़ कर दिया, और उसे मैं लगा रहा हूँ कुछ इस तरह से, ताकि ये जो फ़ैन है वो हवा को अंदर ला रहे हैं तो ये हवा को बाहर फेंकेगा। और आज की वीडियो सीरीज़ में हम कुछ एडवांस करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पीसी बिल्ड तो दिखाएंगे, और आगे की वीडियो सीरीज़ में आपको बताएंगे कि आपने पीसी बिल्ड कर दिया, उसके बाद आपको विंडोज़ 10 कैसे इंस्टॉल करना है। उससे पहले भी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कि आपको मदरबोर्ड के बायोस में कुछ सेटिंग करने होते हैं। अगर आपने हाई कैपेसिटी वाली, हाई मेगाहर्ट्ज़ वाली, स्पीड वाली रैम खरीदी हो तो आपको सेटअप करना पड़ेगा कि वो रैम पर्टिकुलर स्पीड पे ही चले, क्योंकि काफ़ी मदरबोर्ड में स्टॉक सेटिंग्स ऐसे होते हैं कि आपकी रैम भले ही फास्ट हो मगर वो उतनी स्पीड में नहीं चलती है। तो वो सारे सेटिंग्स आपको कैसे चेक करने हैं। अगर आपने अच्छी कूलिंग सेटअप की हो, लिक्विड कूलिंग वाला CPU सेटअप किया हो, और उसके बाद आप चाहते हैं कि अपने प्रोसेसर को, अनलॉक प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करना चाहे, तो वो सब सेटिंग आपको मदरबोर्ड में कैसे करने हैं, तो वो भी मैं आज आपको सिखाऊंगा इस वीडियो के बाद में। ये तो एक पीसी बिल्ड है, उसके बाद के वीडियो में मैं आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। तो यहाँ पे है मदरबोर्ड, और उसे इंस्टॉल करने से पहले उसका आईओ शील्ड आपको कैबिनेट में फिट करना है। तो कुछ इस तरह से फिट करना है। ये आउटर पार्ट है और ये इनर पार्ट है। तो ऐसे पीछे से आपको उसे इंस्टॉल करना है और ऐसे आगे आपको पॉप कर देना है। उसके बाद हम सारे वायर्स को पीछे लेके जाते हैं एंड यहाँ पे मदरबोर्ड फिट करने की तैयारी करते हैं। और मदरबोर्ड को हमेशा आप जब भी अनबॉक्स करें तो ऐसे कोई बॉक्स पे रखें, ताकि उसके पीछे की जो पिन्स है, जो कनेक्शंस है, उसे कोई नुकसान ना हो। ये पर्टिकुलर पीसी बिल्ड में मैं CPU कैसे इंस्टॉल करना है और आपके पास एयर कूलर है या फिर वाटर कूलर कैसे फिट करना है वो मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। वो आप देखना चाहते हैं तो हमारे पिछले पीसी बिल्ड में जाके वो देख सकते हैं, क्योंकि ये पीसी बिल्ड पर्टिकुलर अपग्रेड के बारे में है या फिर रीबिल्ड के बारे में है। तो मैंने ये डिस्कनेक्ट नहीं किया है क्योंकि मेरे पास लिमिटेड थर्मल पेस्ट थी, तो मैंने सोचा कि
आप तो समझ ही गए होंगे कि हमारे पास दूसरी चीज़ें हैं। और यहाँ पे हम कैबिनेट रखते हैं और यहाँ पे हमारे पास है Xeon की Blaze DDR4 रैम, और ये हमें स्पेशल भेजी गई है और ये काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है, एक इंडियन ब्रांड है, तो वो भी हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो चलिए इसे खोलते हैं और इसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 8 GB की 2 रैम है, यानी कि अब सिस्टम में टोटल 16 GB रैम होने वाली है, काफ़ी अच्छी परफॉर्म करेगी। तो रैम इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पे इसके जो क्लैम्प्स है उसे खोल दीजिए, और अगर आप सिंगल रैम इंस्टॉल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर दूसरे स्लॉट में लगाए, यानी कि इसे A1 B1 ये है A2 एंड B2। तो मेक श्योर कि आप ये दोनों स्लॉट में रैम लगाए अगर आप ड्यूअल चैनल सेटअप करना चाहते हैं, या फिर ये दोनों में अगर आप सिंगल एक रैम लगाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि दूसरे अंदर आपको लगानी है रैम। ये रूल है, इस तरह से आपका मदरबोर्ड परफॉर्म करेगा और आपको अल्टीमेट ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। तो हमारे पास 2 रैम है तो हम दूसरे मेमोरी स्लॉट में इंस्टॉल करते हैं। तो रैम इंस्टॉल करना तो सिंपल है, स्लॉट में आपको अलाइन कर देना है और उसके बाद ऊपर से ऐसे प्रेस करना है, ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा और आवाज़ आ जाएगी, और उसके बाद एक स्लॉट छोड़ के दूसरे के अंदर डालना है। तो रैम फिट हो गई है। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि आप जब भी मदरबोर्ड बाहर हो तो आपको कौन कौन से कनेक्शन कर देने चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आप रैम डाल दीजिए, CPU इंस्टॉलेशन एंड ये जो कूलर है उसे फिट कर दीजिए। उसके बाद आप ग्राफिक्स कार्ड बाद में इंस्टॉल कीजिएगा। ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल किया हुआ होगा तो उसे उसके साथ अंदर डालने में तकलीफ हो सकती है, तो आपको मदरबोर्ड के सेटिंग ऐसे ही रखने हैं। मगर मेक श्योर कि यहाँ पे आपके कैबिनेट के अंदर पावर सप्लाई यूनिट पहले फिट करें, उसके बाद मदरबोर्ड। तो हम सबसे पहले पावर सप्लाई यूनिट फिट करते हैं। तो पावर सप्लाई के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कूलर मास्टर का मास्टर वॉट लाइट 700 वॉट, और ये 80+ रेटिंग का है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और पर्टिकुलर अनबॉक्सिंग एंड इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में तो आपने देखा ही होगा। तो हम वो पावर सप्लाई इसमें एक्सक्लूसिवली यूज़ करने वाले हैं। तो ये है पावर सप्लाई यूनिट। तो सारे वायर्स को आपको इस तरह से होल्ड करना है, एंड जब भी इंस्टॉल करें मेक श्योर कि ये जो फैन है वो यहाँ पे जो डस्ट फिल्टर है उसके दिशा में रखें। मेरे से आगे के PC बिल्ड में पहले वो गलती हुई थी, उसके बाद मैंने उसे सुधार लिया था, मगर जो इसके अंदर हॉट एयर उत्पन्न होती है वो हमेशा बाहर आनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपको वो सेटअप करना है। और आप जब भी कोई ऐसी चीज़ फिट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप ऐसे क्रॉस स्क्रू फिट करें, काफ़ी आसानी होगी लास्ट 2 स्क्रू फिट करने में। छोटी छोटी टिप्स है, आपको ध्यान रखना चाहिए आपके PC बिल्ड या फिर कोई भी ऐसी आप चीज़ एडवांस कर रहे हो। तो पावर सप्लाई फिट हो चुका है। उसके बाद आपको मदरबोर्ड इंस्टॉल करना है। तो बहुत ही सावधानी से मदरबोर्ड को उठाइए और इसकी चैसी में रखने का ट्राई कीजिए। आपको थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना पड़ेगा और कहीं पे छू ना जाए, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को कोई नुकसान ना हो जाए, वो सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा वायर्स मदरबोर्ड में रहते हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और उसके बाद चैसी में आ जाए, उसके बाद आपको ये जो IO शील्ड है उसके साथ मिलाना पड़ेगा और पीछे देखना पड़ेगा, एंड चीज़ें ठीक से बाहर पॉप हो जानी चाहिए कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परफेक्टली पॉप हो गई है। और यहाँ पे आप PC के अंदर देख सकते हैं कि मदरबोर्ड के जो यहाँ पे स्क्रू माउंट्स होते हैं, आई थिंक 8 स्क्रू होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मदरबोर्ड आप चूज़ कर रहे हैं। तो वो स्क्रू की भी अलाइनमेंट्स ठीक से देख लीजिए और उसके बाद स्क्रू आपको फिट करने हैं। 8 स्क्रू फिट करने हैं मदरबोर्ड को कैबिनेट की चैसी के साथ कंप्लीटली अलाइन करने के लिए, फिट करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये स्क्रू है या फिर ये वायर्स है जो ज़रूरी, वो सारे आपको कहाँ से मिलेंगे। तो जब भी आप PC बिल्ड करते हैं, चीज़ें ऑर्डर करते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड के साथ उनके स्क्रू है या फिर आपने एडवांस टाइप का मदरबोर्ड बाय किया है, ड्यूअल आप ग्राफिक्स कार्ड सेटअप करना चाहते हैं, तो आपको उसके साथ NVIDIA का जो ब्रीज होता है SLI, वो सारी चीज़ें मिल जाती है। प्लस आपको हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए जो SATA केबल्स चाहिए वो सारी चीज़ें उसके साथ ही मिल जाती है। अगर हम एक इसकी बात करें तो इसके स्क्रू भी आपको उसके साथ मिल जाते हैं पावर सप्लाई के साथ। तो लास्ट टाइम के PC बिल्ड में हमसे कहा गया था कमेंट में कि आपका वायर मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है, तो मेक श्योर कि अब ध्यान रखूँगा इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे जो
जो पावर सप्लाई की केबल है उसे सबसे पहले मैं नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं कैबिनेट के जो वायर्स है, जैसे कि ऑन ऑफ स्विच है, स्पीकर का आउटपुट है, और उसके बाद रिस्टार्ट की होती है, उसके बाद जो पावर एलईडी होती है वो सब, एंड उसके बाद जो फ्रंट USB कनेक्शन होते हैं, HD ऑडियो कनेक्शन होता है, एंड ये है USB 3.0 कनेक्शन। तो वो सारे आपको यहाँ पे कनेक्ट करने हैं। तो एक्चुअली मैंने वो अगले वीडियो में दिखाया था, मगर यहाँ पे हमें फिर से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो मदरबोर्ड में एक्चुअली सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई होती है कि कैसे कनेक्ट करना है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे USB 3 का पोर्ट लगेगा, यहाँ पे है USB 2.0 फ्रंट कनेक्टर। तो वैसे आपको 2 दिए गए हैं। कैबिनेट के कनेक्शंस लग गए हैं, यानी कि फ्रंट LED, हार्ड डिस्क चल रही है कि नहीं चल रही है, उसके बाद रीसेट की है, वो सब वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। उसके बाद आपको फैन हेडर्स लगाने हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक ही फैन इंडिविजुअल है जिसकी पिन इस तरह की है। बाकी आगे के फैन जो फ्रंट पैनल के फैन कंट्रोलर के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका कोई टेंशन नहीं है, वो कंट्रोल हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर पिन है उसे आपको चैसी फैन हेडर में लगानी पड़ेगी, और उसके पहले यहाँ पे जो कूलर की पिन है उसे CPU फैन कूलर में लगानी पड़ेगी, ताकि आपका मदरबोर्ड ठीक से कंफ्यूर कर पाए चीज़ों को। वैसे कुछ लोग ग्राफिक्स कार्ड अब इंस्टॉल कर देते हैं, मगर अगर हम केबल मैनेजमेंट की बात करें तो ये बीच में आ सकता है, तो हम उसे एंड में लगाएंगे। अब बारी आती है केबल मैनेजमेंट की। यहाँ पे पीछे हमने ये जो पैनल है, बैक पैनल, उसे खोल दिया है और नीचे रख दिया है, और अब यहाँ पे आप कुछ केबल्स देख सकते हैं जो ये प्री कंप्यूटर पहले से मैंने लगाए हुए हैं। अगर हम बात करें केबल मैनेजमेंट की, तो आपको यहाँ पे कुछ होल्स दिए गए हैं जैसे में, तो यहाँ से पावर सप्लाई में से जो भी केबल्स आपको कहीं पे भी लगाने हो तो इस होल से डालना होगा, और यहाँ पे जो होल है वहाँ से, या फिर कहीं पे भी आपको वो वायर पहुँचाना हो तो वहाँ से निकाल के यहाँ पे लगाना होगा, ताकि यहाँ पे कोई भी मैशअप ना हो। तो आप कोई भी सॉकेट में इसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये जो फैन कंट्रोलिंग सिस्टम है फ्रंट पैनल वाली, वो एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद ये दोनों है 6 पिन पावर कनेक्टर, और हमारे ग्राफिक्स कार्ड में यहाँ पे आप देख सकते हो, ग्राफिक्स कार्ड में 6 पिन पावर कनेक्टर की ज़रूरत नहीं है, मगर आप कोई एडवांस ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हो, और इवन 1050 Ti के कुछ मॉडल में भी 6 पिन पावर कनेक्टर लगानी होती है। मैं आपको 2 GPU दिखाता हूँ जिसके अंदर एक 6 पिन पावर कनेक्टर लगेगा, और दोनों को आपको कैसे सेटअप करना है वो भी दिखाऊंगा। मगर ये पर्टिकुलर मॉडल में 6 पिन पावर कनेक्टर नहीं है, तो आपको सिंपली ये केबल छिपाने के लिए यहाँ से निकाल कर कैबिनेट में पीछे छिपा देने हैं, क्योंकि जो ग्लास पैनल होगी वे इतने एरिया में होगी, तो आपके सारे कंपोनेंट्स ठीक से दिखेंगे। अब ये है हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए, और एग्जैक्टली मेरे पास 3 ही हार्ड डिस्क है, तो हम चलिए हार्ड डिस्क कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है 2 TB की हार्ड डिस्क, 500 GB की हार्ड डिस्क बैकअप के लिए और सिस्टम बैकअप के लिए, और यहाँ पे है हमारी C ड्राइव के लिए SSD। और उसके बाद पीछे से आपको उसका वायर मैनेजमेंट संभालना है। तो यहाँ पे है हार्ड डिस्क को पावर देने के केबल, तो ये है मदरबोर्ड का 24 पिन पावर कनेक्टर, उसे हम इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको प्रोसेसर को पावर देने के लिए CPU 8 पिन पावर कनेक्टर लगाना है, और इस पावर सप्लाई में 2 अलग अलग पिनें हैं, तो आपको इस तरह से लगानी पड़ेगी। उसके बाद आपको SATA केबल कनेक्ट करना है, ये डेटा ट्रांसफ़र केबल है हार्ड डिस्क का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SSD के पीछे कुछ इस तरह का पोर्ट होगा पावर केबल के बाद में, तो वहाँ पे आपको ये कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SATA कनेक्शंस यहाँ पे है, और 1 2 3 4 6 कनेक्शन है, तो मेक श्योर कि आप सारे कनेक्शन इन 2 होल में से बाहर लाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेड केबल एक और SATA केबल ऊपर जा रहा है, मगर मेरी अंदर कोई एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क नहीं है। पर यहाँ पे कैबिनेट के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और SATA केबल का कनेक्शन है,
तो बाहर से ही आप हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सके, तो वो केबल का हम कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे है वो केबल, तो उसे भी हम यहाँ से इंसर्ट करके लगा देते हैं हार्ड डिस्क में। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी साफ़ सुथरा वायर मैनेजमेंट है। यहाँ पे जो पैनल आएगी वहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा वायर ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद ग्राफिक्स इंस्टॉलेशन की बारी आती है। तो ग्राफिक्स कार्ड कैसे इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे 3 मेन पोर्ट है, उसमें से आप कोई भी PCIe 16x16 पोर्ट में इसे इंस्टॉल करना है। सिंपल है इंस्टॉलेशन, आपको PCI स्लॉट में अलाइन करना है ग्राफिक्स कार्ड। उसके बाद यहाँ पे पीछे आपको स्क्रू लगा देना है उसकी पोजीशन फिक्स करने के लिए। तो ये पर्टिकुलर ग्राफिक्स कार्ड कॉम्पैक्ट बनाया गया है और इसका मॉडल ऐसा है कि इसके एक्सटर्नल पावर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ताकि यहाँ पे आपको कोई भी 6 पिन पावर कनेक्टर या फिर एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं है। मगर यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा ग्राफिक्स कार्ड भी फिट करने को दिखाऊंगा और मल्टीपल ग्राफिक्स कार्ड कैसे कनेक्ट करने हैं वो भी दिखाऊंगा। और एक्चुअली मेरे पास जो सारे तीनों के तीनों मॉडल है वो है 1050 Ti। तो ये तो SLI में काम नहीं करने वाले, फिर भी आपके पास ऐसे ग्राफिक्स कार्ड हो जिसे हम सैम खरीद के SLI में कनेक्ट कर सके, तो यहाँ पे आपको एक पिन मिल जाती है और पर्टिकुलर यहाँ पे 6 पिन पावर कनेक्टर मिल जाता है। तो चलिए दूसरा ग्राफिक्स कार्ड कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो दूसरा ग्राफिक्स कार्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत है। वैसे आप नहीं भी कनेक्ट करेंगे तो ये भी काम करता है, ये एक एडवांस चीज़ है, मगर फिर भी आपको 6 पिन पावर कनेक्टर है, आपका मदरबोर्ड सपोर्टेड है, तो आप मेक श्योर कि ओवरक्लॉक करे तो इसे कनेक्ट करें। अगर आप एज्यूम कीजिए कि आपका कोई ग्राफिक्स कार्ड सपोर्ट करता है मल्टीपल ग्राफिक्स कार्ड को, तो आपको दूसरे स्लॉट में ग्राफिक्स कार्ड फिक्स करना है और उसके बाद यहाँ पे एक पिन होगी, उसे आपको SLI ब्रिज से कनेक्ट कर देना है। इस तरह से आप मल्टीपल ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्राफिक्स कार्ड है वो 6 पिन पावर इसको चाहिए, तो हमें वो वायर फिर वापस निकालना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए। आपको कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना है। ओके, तो कनेक्ट हो चुका है। और ये कुछ ग्राफिक्स कार्ड में ऐसे 2 6 पिन कनेक्टर्स लगते हैं, तो मेक श्योर कि आपके पास अच्छा सा पावर सप्लाई हो। यहाँ पे हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो आपको 4 6 पिन पावर कनेक्शन, अगर ड्यूअल ग्राफिक्स कार्ड हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, वैसे हमें सपोर्ट देता है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका पीसी ऑलमोस्ट बिल्ड हो चुका है, सारे कंपोनेंट्स लग गए हैं, वायर मैनेजमेंट आई नो बाकी है, वो मैं करता हूँ। मगर सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको पावर केबल कनेक्ट करना है आपके पावर सप्लाई के साथ। अब मैंने कनेक्ट कर दिया है और उसे मैं वॉल माउंट में कनेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसी की LEDs वर्क करने लगी है और हमारा जो पावर सप्लाई है वो ऑन था, तो हम उसे बंद करके फिर से ऑन कर देते हैं। यहाँ पे इनिशियली लग रहा है कि सारे सेटअप हमने सही से किए हैं, मगर फिर भी आपको पावर की दबानी है एंड मेक श्योर करना है कि सारी चीज़ें वर्किंग कंडीशन में हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है। ओके, पीसी वर्किंग कंडीशन में है, यहाँ पे वाइट LED दिखा दी है, तो सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, या फिर आपके पास डिस्प्ले पोर्ट हो, डिस्प्ले कनेक्ट करके भी देख लीजिए कि स्क्रीन आती है कि नहीं। यहाँ पे हम चलिए डिस्प्ले सेटअप करते हैं। यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है और फिर हम फिर से कंप्यूटर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड का लोगो आ चुका है, तीनों हार्ड डिस्क वर्किंग कंडीशन में है, प्लस यहाँ पे आपका प्रोसेसर का इंफॉर्मेशन है i7 7700 के, आपकी रैम 16 GB। और जैसे ही आपको पता चले कि सारे पार्ट्स परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, उसे शट डाउन करके दोनों पैनल को क्लोज कर दीजिए और आप इस पीसी को अब यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा पीसी बिल्ड हो चुका है और इस पीसी का पर्टिकुलर बेंचमार्किंग वीडियो भी कमिंग सून है। और पीसी बिल्ड की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो कौन सा आने वाला है, अगर उसके बारे में बताऊँ तो मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि अभी जिन लोगों ने पीसी बिल्ड किया हो, तो एक तुरंत पीसी बिल्ड करने के बाद कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर विंडोज़ 10 या फिर 7 ऑपरेटिंग सिस्टम डालने से पहले कुछ चीज़ें चेक करनी होती है, या फिर कुछ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बायोस कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं। और कुछ बायोस का सेटिंग आप ना
ना करें तो आपकी चीज़ें ऑप्टिमम परफॉर्म नहीं करती है। तो वो सारे सेटिंग्स कैसे करने हैं, सारे हार्डवेयर परफेक्टली काम करते हैं कि नहीं करते हैं, वो भी चेक करना ज़रूरी है। और वो कैसे करेंगे विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पता चले कि आपने जो हार्डवेयर बाय किया है वो काम करता है कि नहीं करता है, या फिर उसे आप जल्द से जल्द रिप्लेस भी कर सके। तो आई होप कि ये पीसी बिल्ड की सीरीज़ में आपको मज़ा आ रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपके पीसी बिल्ड का बजट क्या है और पर्टिकुलर आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मैं अंकुश अथवार आपको मिलता हूँ और भी नए ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोज़ में। आपका दिन शुभ रहे।